नेपाल में तख्ता पलट हुआ और अब नेपाल की जनता एक नया प्रधानमंत्री चाहती है। उस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ देवेश झा हैं, एक सीनियर सिटीजन हैं और ये नेपाली हिंदू हैं। सर, आप काफ़ी लंबे वक्त से नेपाल में रह रहे हैं, आपकी 7 पीढ़ी नेपाल में रही हैं। अब आप कैसा नेपाल देखना चाहते हैं आज के दौर का, 2025 का? देखिए, 62-63 के आंदोलन के बाद जो यहाँ नया संविधान बना जिसमें गणतंत्र वगैरह आया, तो उसमें जो आंदोलन का मांग ही नहीं था हिंदू राष्ट्र, तो उसको हटा दिया गया और यहाँ धर्मनिरपेक्ष इसको घोषित कर दिया गया। अब ये विवादास्पद रहा है शुरू से। संविधान सभा को लागू करने से, संविधान लागू करने से पहले संविधान में ये व्याख्या था उस समय के अंतरिम संविधान में कि जो भी संविधान बनेगा उसको पब्लिक ओपिनियन के लिए भेजा जाएगा, और भेजा गया, जिसमें 96% से अधिक हिंदू राष्ट्र के पक्ष में सपोर्ट आया था। ये मैं एकदम ऑफिशियली कह सकता हूँ, क्योंकि जो व्यक्ति इसमें संलग्न थे, जो अधिकारी इसमें संलग्न थे, व्यक्तिगत रूप से मेरी उनसे बात हुई थी। तो जिस वो जो प्रस्ताव वगैरह आया था, वो जो राय संकलन आया था, उसको खोला ही नहीं गया, वो अभी भी बंद रखा हुआ है। तो नेपाल का जो अपना मूल पहचान था वही समाप्त हो गया है। इसलिए नेपाल में अभी आप जो ये देख रहे हैं, ये उत्पात और ये वो, इसमें लोगों को बहुत सारे कारण दिख रहे हैं। किसी को भ्रष्टाचार लग रहा है, किसी को बेरोजगारी लग रही है, लेकिन ये सब हो क्यों रहा है? क्योंकि मूल रूप से हम धार्मिक व्यक्ति थे, ठीक है। अब धर्म है ही नहीं, ठीक है, धार्मिक विचारधारा नहीं चलाने का है। तो जब से ये धर्मनिरपेक्ष की बात आगे बढ़ी, तब से नेपाल का जो मूल भावना था, जो एक त्याग की भावना, जो एक समर्पण की भावना थी, ठीक है, वो समाप्त होते चला गया। लोग स्वार्थी होते गए। परिणाम ये हुआ कि अब इसमें दोष किसे देंगे? बिना पैसा दिए वोट नहीं मिलता है, तो नेताओं को पैसा चाहिए। अब पिछले चुनाव में जितना खर्च किया, फिर अगले चुनाव में उससे दुगुना चाहिए। तो ये एक चक्र शुरू हो गया। तो इस चक्र ने भ्रष्टाचार को स्थापित किया। अब नेताओं को पैसा चाहिए, तो वो उनके पास जो राजनीतिक नियुक्तियां देने की क्षमता है, तो वहीं से वो पैसा लेंगे। तो जो नियुक्त होके जाएगा, फिर वो पैसा उसको चाहिए। तो इसमें दोषी, पहला दोषी कौन है, अगर अब इसको खोजना शुरू करेंगे तो ये जटिल है। सर, क्या क्या नेपाल को फायदे होंगे हिंदू राष्ट्र बनने से, जैसी अगर कुछ लोग मांग कर रहे हैं तो? मैंने कहा, नेपाल एक धार्मिक भूमि है, तपोभूमि है, ठीक है। सतयुग से अगर आप इसकी व्याख्या देखिए तो इसको कहते हैं, ये सतयुग में सत्यवती था, त्रेता में ये आपको मुक्ति सोपान हुआ, उसके बाद अभी ये द्वापर में तपोभूमि था, और अभी ये नेपाल है। तो ये ऋषि मुनियों की जगह है। यहाँ इसको बचने का एकमात्र आधार धर्म है, और अगर धर्म की स्थापना नहीं होती है, हिंदू राष्ट्र ये नहीं बनता है, तो हम कुछ भी कर लें, हमें कुछ दिन के लिए लगेगा कि अब सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन ठीक होगा नहीं। मैं इस विषय पर दृढ़ हूँ। सर, क्या नेपाल को कौन से देश का मॉडल अपनाने की जरूरत है? नहीं, भारत का मॉडल, जो भारत जैसे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा कि हमारा संविधान सबसे मजबूत है, नेपाल के हालात देख के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस गवई साहब ने। अभी आप अगर नेपाल के संविधान को देखें तो भारत के संविधान से काफ़ी हद तक मिलता जुलता तो है, ठीक है, लेकिन नेपाल को किसी दूसरे राष्ट्र जैसा बनने की आवश्यकता नहीं है। नेपाल की तो अपनी ही एक पहचान है, और वह पहचान नेपाल की विशिष्ट पहचान है, क्योंकि ये एकमात्र हिंदू राष्ट्र था। तो नेपाल को अपने ही पहचान में वापस लौटना है, और लौटना चाहिए। सर, ऐसे कौन से नेता हैं जो हिंदुत्व की बात आगे रखेंगे, लोगों के मुद्दों को सुनेंगे? जैसे कि यूपी में जैसे योगी मॉडल को लोग पसंद कर रहे हैं इंडिया में, तो यहाँ पर ऐसे कौन से वो बड़े नेता हैं जो हिंदू चेहरे हैं, जो अगर नेपाल राष्ट्र की मांग बन रही है तो वो उभर के सामने आएंगे, जो यहाँ के लोगों की सोच को समझेंगे, उनके लिए सोचेंगे? नहीं, किसी राजनीतिक व्यक्ति से मैं इस प्रकार की उम्मीद नहीं कर सकता, क्योंकि उनके लिए समस्या ये है कि यहाँ क्रिश्चियन कम्युनिटी भी काफ़ी बढ़ी हुई है। वो जो तथ्यांक में दिखती है उससे कहीं ज़्यादा है, ठीक है। तो राजनीतिक व्यक्तियों का मुख्य उद्देश्य वोट होता है, और वो वोट बैंक पर अपना मुख्य ध्यान केंद्रित करते हैं। तो वो मुस्लिमों को चढ़ाना नहीं चाहेंगे, क्रिश्चियन को चढ़ाना नहीं चाहेंगे। तो इसलिए किसी राजनेता से इस प्रकार की उम्मीद करना मेरे ख्याल से वो उतना सही नहीं होगा। लेकिन नेपाली जनता ये चाहती है, इसमें कोई दुविधा नहीं है।